उसी पुस्तक को भी मंगाया जाए, अगर उसमें राधा शब्द हो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती बता दें, अनुचार प्रकाश का बता दे, चूणिकाकार बता दे, और छोड़िए उन बातों को, ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्थ का अनर्थ पूरे भागवत के अंतर्गत एक जगह पर भी राधा शब्द का जिक्र नहीं है। न तो संस्कृत के सूत्र में राधा शब्द का जिक्र है, न उसकी हिंदी व्याख्या में कहीं राधा शब्द का जिक्र, कहीं नहीं, कहीं पूरे भागवत पुराण के अंतर्गत राधा शब्द का जिक्र कहीं है ही नहीं। और जिस चीज की, जिस नाम की चर्चा तक नहीं है, आप बताइए तो 7 दिन की जो कथा होती है उसमें कितने बार राधा नाम की चर्चा होती है? कितना बार चर्चा होती है? वो 1000 कहेंगे तो कम होगा, लाखों कह दीजिए। नहीं, हमको कष्ट यह है कि हमको बोलना पड़ा बीच में, क्योंकि अगर अनिरुद्धाचार्य की जगह ये बात और कोई बोलता तो मैं कतई नहीं बोलता। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी इस समय टीवी पर छाए हुए हैं, लाखों लोग इनको सुन रहे हैं, तो ये तो यही समझेंगे ना कि अनिरुद्धाचार्य बोल रहे हैं। इसलिए आपके द्वारा कोई अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। मैं आपसे वंदन करता हूं, कभी कोई अनर्थ करना हो तो विचार करके कर। भागवत में जितनी उटपटांग बातें नहीं लिखी हुई, भागवत को आप सामने में रख करके उटपटांग बात लोग करता है। भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूं। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए, या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं नहीं, ये गलत बात है। आप जो है उच्चता उठाई आयुधों को लेकर के आधावंत। गुरुजी 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 गुरुजी, हम तो आपकी दास हैं, मत कीजिए ना। हमारे गुरुजी कहते हैं ना ना गुरुजी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। आप जब राधा बता रहे हो, सुनिए सुनिए गुरुजी, इसका अर्थ है राधावंतो भटान मृदेश का अर्थ गुरुजी ने बताया हमें। गुरुजी ने, हमारे गुरुजी, कोई गुरुजी नहीं बता सकता। हमारे गुरुजी कहते हैं बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो सर्गे कहाँ जाएंगी? गुरुजी उद्यता युधई ही हो गया। गुरुजी, गुरुजी कहते हैं, क्यों नहीं बोलते? गुरु शब्द है। अब चलिए, भागवत जी में दूसरा है बधू। बधू प्रयोग हुआ है, बधू प्रयोग हुआ है। तो बधू का प्रयोग ये है कि वहां श्री राधा रानी का ही स्मरण है। नहीं, लोग कहते हैं राधा नहीं है, तो राधा जी का जिक्र तो कई जगह है। राधा पदवाच्य बधू, इसका अर्थ संकेत अर्थ हो या लक्ष्यार्थ हो और व्यंग्यार्थ हो, इन तीनों अभिधावृत्तियों के द्वारा राधा शब्द एक भी जगह भागवत में नहीं है। इसलिए जहां बधू शब्द है वहां भी अर्थ राधा है। जहां बधू है, ऐसे पानी का अर्थ जल भी होता है। जहां राधा है, जहां बधू है वहां राधा है। ऐसे थोड़े होता है। जहां आप जैसे लोग देखिए, आप विश्व हमारे गुरुजी ने बताया, ये हमारी क्या ताकत की हम बताएं? शब्द ही अर्थानाम अभिव्यक्ति महाराज इनकी बात सारा विश्व सुनता है। महाराज श्री बोले हमारी बात 20 आदमी सुनते हैं। महाराज जी, सारा विश्व, पूरे विश्व को सुनाते हैं। गुरुजी जो मेरे गुरुजी ने सिखाया वो मैं बोल रहा हूँ। सिखा ही नहीं सकते, आप अशुद्ध बोल रहे हैं बात। अभी श्री राधा और माधव जो राम नाम है, जो भागवत जी का अर्थ है। अब कोई पूछे कि राधा का अर्थ क्या है, तो राधा का अर्थ ही कृष्ण है, वो कृष्ण का अर्थ ही राधा है। तो राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है, गुरुजन ये कहते हैं कि प्रत्येक श्लोक कृष्ण है और प्रत्येक भागवत जी के 18,000 श्लोक, प्रत्येक श्लोक कृष्ण है और श्लोक का प्रत्येक अर्थ श्री राधा है। प्रत्येक श्लोक श्री कृष्ण है और श्लोक का प्रत्येक श्लोक का अर्थ श्री राधा है।
देखिए तो ये सब भाव ही तो है, राधा ना वो भाव सब नहीं, भाव है। वो शब्दार्थ। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। सभी विद्वानों के चरणों में दास का बारंबार नमन। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। 2 मिनट कीर्तन कर ले। 1 मिनट रुको, मैं सबसे क्षमा मांगता हूं। मेरा अनिरुद्धाचार्य के प्रति बड़ी श्रद्धा भाव है, बड़ा आदर है, लेकिन इनकी वाणी चूंकि पूरा विश्व सुन रहा है, ये चैनलों पर आते हैं। भाव जगत में हम कुछ भी कहें, लेकिन जब हम ये कहते हैं ये शब्द में लिखा है, तो वहां पर शब्द और अर्थ का संयोग, क्योंकि गिरा अर्थ जल शब्द बोध्यो व्यनक्त अर्था शब्दोप्यर्थांतराश्रय एकत्व व्यंजकत्व तद अन्य से सहकारिता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई अर्थ प्रकट हो और उसके मूल में शब्द न हो। वहां संधि है, मैंने आयुधों से युक्त होकर मैंने गदा तलवार तीर लेकर के वो राक्षस आधा बनता दौड़े मारने के लिए। शुद्ध यही अर्थ है। किसी अभिधा से, किसी लक्षणा से, लक्षणा तब होती है जब मुख्यार्थ का बाद हो। मुख्यार्थ का बाद हो ही नहीं सकता। सीधा स्वामी बता दें, विश्वनाथ चक्रवर्ती बता दें, अनुचार प्रकाश का बता दे, चूड़िकाकार बता दे, और छोड़िए उन बातों को। आपके गुरु जी के पिताजी ने भी टीका लिखी है, उसी पुस्तक को भी मंगाया जाए। अगर उसमें राधा शब्द हो, मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा कभी। ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्थ का अनर्थ है। नहीं, हमको कष्ट यह है कि हमको बोलना पड़ा बीच में, क्योंकि अगर अनिरुद्धाचार्य की जगह ये बात और कोई बोलता तो मैं कतई नहीं बोलता। देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी इस समय टीवी पर छाए हुए हैं, लाखों लोग इनको सुन रहे हैं, तो ये तो यही समझेंगे ना कि अनिरुद्धाचार्य बोल रहे हैं। इसलिए आपके द्वारा कोई अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। मैं आपसे वंदन करता हूं, कभी कोई अनर्थ करना हो तो विचार करके करिए। मैं और कोई बात नहीं, सबको क्षमा मांगता हूं। पूरे भागवत के अंतर्गत एक जगह पर भी राधा शब्द का जिक्र नहीं है। न तो संस्कृत के सूत्र में राधा शब्द का जिक्र है, और न उसकी हिंदी व्याख्या में कहीं राधा शब्द का जिक्र, कहीं नहीं। कहीं पूरे भागवत पुराण के अंतर्गत राधा शब्द का जिक्र कहीं है ही नहीं। और जिस चीज की, जिस नाम की चर्चा तक नहीं है, आप बताइए तो 7 दिन की जो कथा होती है उसमें कितने बार राधा नाम की चर्चा होती है? कितना बार चर्चा होती है? वो 1000 कहेंगे तो कम होगा, लाखों कह दीजिए। उस 7 दिन के अंदर जब शुरुआत होगी तो बिना राधा नाम से शुरुआत और राधा नाम पे जाते जाते समापन वहीं से शुरू होगी, वहीं समापन होगा। उसके चुनरी के लिए दान मांगा जाएगा, उसके दही के लिए दान मांगा जाएगा, पता नहीं क्या क्या कितनी कहानियां गढ़ी गई। अब इतनी सी बात समझिए कि जिस नाम का, जिस शब्द का भी पूरे कथा में कहीं कृष्ण के चरित्र में कहीं उसके नाम तक का जिक्र नहीं है, और उसको ला करके भारत के सांस्कृतिक चरित्र का कितना पतन किया गया है। जिसे आप भगवान कहते हैं उसकी एक प्रेमिका बना दिए, पत्नी का नाम तक नहीं होने दिए। कोई पंडित पत्नी रुक्मणी का नाम चलने दिया है? असल में होना क्या चाहिए? कृष्ण के साथ रुक्मिणी की चर्चा होनी चाहिए ना जी। कृष्ण की मूर्ति बैठी है तो वहां पर मूर्ति के सामने में उसकी पत्नी को बैठना चाहिए बगल में, लेकिन उसकी पत्नी को वहां से हटा करके जबरदस्ती, वो काल्पनिक आपके मन की उपज, शास्त्र नहीं कहता है। कोई भी हिंदू धर्म का कोई भी ग्रंथ राधा शब्द के, राधा के चरित्र का जिक्र नहीं करता है जिसमें कृष्ण का चरित्र छिपा हुआ है। और ऐसे जिसमें कथा में, शास्त्र में कहीं पर राधा नाम की कोई चर्चा नहीं है, ऐसे राधा को कृष्ण के बगल से उनकी धर्म पत्नी को हटा करके और काल्पनिक राधा को बैठा दिया। राधा 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 चल रहा है। और इसको पढ़ने लिखने वाला, समझने वाला आदमी यदि कहे कि ये ठीक नहीं है, बस आप लाठी लेके खड़े हो जाते। ये हिंदू धर्म के विरोधी आदमी। कैसे विरोधी आदमी है? क्या करें? अपने बुद्धि को गिरवी कहीं रख दें? वो पढ़ रहे हैं, दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए क्या करें, कैसे करें? बताइए, आप ही समझाइए। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सांच कहे तो मारन धावे, झूठे जग पर जान।